थोड़ी सी टक्कर होने वाली है, खुद खड़े हो रहे हैं कि अब जो है वो पद खाली हो चुकी है, उस पद के लिए लड़ना बेहद जरूरी है। और आप देखिए कि उपचुनाव बहुत नजदीक है कि इस बार थोड़ी सी टक्कर होने वाली है और एनडीए का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को कि प्रशांत किशोर वहां से उस किले को ढा पाएंगे, वो जो बीजेपी का जो गढ़ है उसको ध्वस्त कर पाएंगे। नितिन नवीन के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। करता कोई भी हो लेकिन कैप्टन का ही नाम होता है। हाल चुनाव फतह करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जम लहराया और काफी मतलब शानदार विजय इसको कहेंगे। इवन कि टीएमसी का नामो निशान खत्म होने जा रहा है, हो रही है और पूरा टीएमसी का जो एक गुट है वो भी टूटता हुआ नजर। और वो सब किसके इशारे पे हो रहा है, वो कहाँ जाएंगे ये सब लोग जानता है। तो बांकीपुर की जब मैं बात करती हूँ, इस बार कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी किस कैंडिडेट को मौका देगी? क्योंकि कहते हैं कि बीजेपी कभी भी पीछे से उठा हुआ शख्स को भी खड़ा करके मुख्यमंत्री बना देती है। देशवा के संग चाय पर चर्चा, और चाय पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि अब राजनीति और गरमाने जा रही है। और हम जिस बात पे आज चर्चा करने जा रहे हैं वो है बांकीपुर की सीट। वो बांकीपुर की सीट कि कई वर्षों से बीजेपी का अपना गर रहा है। तो चलिए पहले हम चाय पे चुस्की लेते हैं। तो देख ही रहे हैं कि सर आप भी ले लीजिए चुस्की। तो रखते हैं, अब हम सवाल करेंगे आपसे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी हैं और आप देखिए कि उपचुनाव बहुत नज़दीक है और हम ये क्यों नहीं माने कि इस बार थोड़ी सी टक्कर होने वाली है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर खुद खड़े हो रहे हैं, ऐसे में कहीं बीजेपी का गर माने जाने वाला, चूँकि अब जो है नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पद खाली हो चुकी है, उस पद के लिए लड़ना बेहद जरूरी है। और एनडीए का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को। आप देख रहे हैं कि भाई नीतीश जी तो पहले से ही जिस तरीके से उन्होंने सीट दिलाई है, उस सीट में बम्पर जीत जो है वो 5 पांडव की हुई है। मैं 5 पांडव का ही जिक्र करती हूँ। और क्या लगता है कि जिस घर घर जा रहे हैं अब प्रशांत किशोर, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ से बीजेपी को हरा दिया तो बीजेपी की नाक कट जाएगी। मैंने ये बात सुना तो मुझे लगा कि आपसे चर्चा करना बेहद जरूरी है, जनता को जानना चाहिए। तो बताइए क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर मात खाए और जो किसी को अपेक्षा नहीं थी, बिहार के जितने लोग थे उसमें किसी को ये अपेक्षा नहीं थी कि प्रशांत किशोर 0 पे आउट होंगे, 0 पे आउट जी 0 पे आउट होंगे, ये किसी को अपेक्षा नहीं थी। लेकिन हार के बाद जिस तरह से प्रशांत किशोर की जो जनसुराज पार्टी है उसकी जो भद्दपिटी बिहार में, उसके बारे में कहना नहीं है। तो अब प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि कैसे उसको कवर अप किया जाए, कैसे उसको उस चीज़ को जो है अपनी लाज जो है वो बचाई जाए, लाज बचाई जाए। जी बिल्कुल, लाज बचाने वाली स्थिति है, बिल्कुल लाज बचाने वाली स्थिति है। क्योंकि कई जो 243 विधानसभा सीटों में बहुत कम पे चुनाव लड़ा और कई पे तो वो अपने ये जमानत तक नहीं बचा पाए उनके उम्मीदवार। एक भी सीट जो है कहीं से उनको नहीं मिली, जबकि एक चुनाव रणनीति बनाना और एक चुनाव जीत लेना, चुनाव रणनीतिकार हैं और बहुत बार कहते हैं कि हम जिस रणनीति पे चलते हैं वो चाणक्य का एक बहुत बड़ा संदेश लेके चलते हैं। और लेकिन खुद जबकि बारी आती है तो धड़ल्ले से गिर जाते हैं रणभूमि पर। नहीं, अभी उनकी जो अपने आप को जो चाणक्य कहते हैं और कहते हैं कि हम सीएम बनाते हैं, हम सारे सीटें जितवाते हैं, तो आखिर बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में आपका जादू कहाँ चला गया? आईपैक जो ही है वो टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की पूरी चुनाव प्रबंधन देख रही थी। अच्छा। और अभी एक वहाँ के सांसद का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो हार के लिए आईपैक को जिम्मेदार ठहरा। आईपैक, जी आईपैक इनकी प्रशांत किशोर की कंपनी है, जिससे दिखाने के लिए ये अपने आप को अलग कर लिए है कि अब आईपैक से मेरा कोई नाता नहीं है। कंपनी
सब लोग जानते हैं कि आईपैक किसकी कंपनी है, लेकिन एक कागजी प्रक्रिया होती है जिसके में दिखा दिया जाता है कि इस कंपनी से अब मेरा कोई नाता नहीं है, डायरेक्टर, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम नहीं है, हाँ, या इससे किसी तरह का कंसर्निंग कोई मैटर जो है वो हमसे नहीं है। हाँ, लेकिन सब लोग जानते हैं कि ये एक जो टेक्निकल पॉइंट है उसके माध्यम से वो भले अलग हट गए हैं, लेकिन वो कंपनी किनकी है वो सब लोग जानते तो हैं। ऐसे हालात में सर ठीक है, ये तो अब जब वो खुद हट गया तो इस पे तो चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन ये एक खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी भी वो इस पे हस्तक्षेप करते हुए नजर आते हैं, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात है, जिस तरीके से बांकीपुर इतने वर्षों से बीजेपी का गढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से ये बताया भी जा रहा है कि भाई सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रशांत किशोर की एंट्री हो रही है, घर घर घुस रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी को जो तुम लोग वोट देते हो वो हमको दे दो, जब हमको दे दोगे तो जाहिर सी बात है कि या तो वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे वैसा मजबूत कैंडिडेट, तो या खुद खड़े होंगे। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर अगर खुद खड़े होंगे तो क्या जो सीट है बीजेपी की और बीजेपी का जो गढ़ रहा है उस किले को तोड़ पाएंगे? इसमें कहीं से कोई भी ये दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर वहाँ से उस किले को ढा पाएंगे, वो जो बीजेपी का जो गढ़ है उसको ध्वस्त कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है काफ़ी लंबे समय से नितिन नवीन से पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, जो पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र वो कहा जाता था, उस समय उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा वहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे। उसके बाद से लगातार जो है वो नितिन नवीन जो है वहाँ से चुनाव जीतते रहे। जब उनकी पिता की असामयिक मृत्यु हो गई तो फिर इनको लाया गया और ये लगातार जो है वो चुनाव जीतते रहे, और नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी मतलब बिहार का नाम रोशन हुआ नितिन नवीन के कारण। राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हाँ। जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो सबसे पहला काम करता कोई भी हो, लेकिन कैप्टन का ही नाम होता है। जी बिल्कुल, बंगाल चुनाव फतह करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। असम का चुनाव देख लीजिए, जो जितने चुनाव हुए सब में जो है, हाँ, उन्होंने परचम लहराया और काफ़ी मतलब शानदार विजय इसको कहेंगे। इवन कि टीएमसी का नामो निशान खत्म होने जा रहा है, जो खत्म हो रही है। ममता बेचैन हो रही है और पूरा टीएमसी का जो एक गुट है वो भी टूटता हुआ नजर, और वो सब किसके इशारे पे हो रहा है, वो कहाँ जाएंगे ये सब लोग जानता है। वो सारे जिस राम को लेकर चले थे उस राम को लेकर स्थापित हो गए, और जो राम के नाम से भड़क रही थी अब वो अपने पैर कहाँ रखे ये मुश्किलें अब उन पर दिखती हुई नज़र आ रही है, वो है ममता बनर्जी। लेकिन अगर मैं पटना की बात करती हूँ तो बांकीपुर की जब मैं बात करती हूँ, इस बार कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी किस कैंडिडेट को मौका देगी? क्योंकि कहते हैं कि बीजेपी कभी भी पीछे से उठा हुआ शख्स को भी खड़ा करके मुख्यमंत्री बना देती है। उसी तरीके से आपको इस समय जो चांसेस आ रहे हैं, किसके चांसेस हैं? देखिए, बीजेपी हमेशा कोई करिश्माई काम करती है जिसकी उम्मीद नहीं होती है। अगर बिहार की बात हम छोड़ दें तो आप उड़ीसा को ले ले, मध्य प्रदेश को ले ले, या फिर दिल्ली को ले ले, कोई नहीं जानता था कि रेखा गुप्ता, मोहन यादव, या फिर विष्णुदेव साय जैसे लोग जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई ये सोच भी नहीं सकता था। बिहार में ये 100% लोग अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि अमित शाह ने चुनावी रैलियों के दौरान ये साफ घोषणा कर दिया था। आपकी जो पत्रकारिता है वो बहुत लंबे समय की पत्रकारिता है, आपने बहुत चीज़ देखा होगा। हाँ, 20 साल से ऊपर की पत्रकारिता आप करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जो बीजेपी बहुत नज़दीक चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी किसको कैंडिडेट बनाएगी? झट बताइए, कैंडिडेट अगर है आपके नज़र में और आपने देखा। जी, अगर बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ से संजय मयूख का नाम जो है वो प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि संजय मयूख को, क्योंकि उनका जो एमएलसी का कार्यकाल है वो ख़त्म हो चुका है
और एमएलसी का चुनाव जो है 9 सीट पे एमएलसी का चुनाव जो है होने वाला है और एक नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के कारण एक सीट खाली हुई है। तो एक सीट पे उपचुनाव और 9 सीट पे चुनाव जो है वो एमएलसी का होने वाला है। 18 को जो है वो चुनाव है और ऐसे में वो सारी सीटें एनडीए जो है ये एक्चुअली सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि अग्नि परीक्षा जी बिल्कुल अग्नि परीक्षा इसलिए मैं कह रहा हूँ जी इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक सीट जो है उसमें अगर आरजेडी में महागठबंधन में अगर एकता रही तो एक सीट जो है वो महागठबंधन जीत सकता है। महागठबंधन जीत सकता है जी तेजस्वी यादव जी क्या कह रहे हैं आप? जी एक सीट जो है महागठबंधन अगर एकता रही। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस के साथ अगर आरजेडी रही तो 41 सीटें उनकी बन रही है। एक सीट के लिए 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। अच्छा। तो अगर कांग्रेस के साथ उनका तालमेल अच्छा रहा तो एक सीट निश्चित रूप से महागठबंधन को मिलेगा और 9 सीट यहाँ आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया तो वो चीजें जो है वो जो एमएलसी सीट है एक सीट वो आरजेडी के खाते में चले जाएगी और तेजस्वी की जीत हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल एक करारा जवाब होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ, लेकिन वो चीजें हैं वो जब कांग्रेस जब आरजेडी को सपोर्ट करे। लेकिन बात ये है कि क्या चिराग पासवान, चूंकि देखिए उनकी भी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, आपने भी देखा होगा कि भाई मोदी के हनुमान माने जाते हैं। और बांकेपुर में अगर मैं बात करूं कि जब प्रशांत किशोर की बात करूं मैं तो प्रशांत किशोर बहुत पीछे नहीं चले जाएंगे जब प्रचार करने के लिए सड़कों पर आप जब चिराग पासवान को देखेंगे जिसकी महिलाएं तो छोड़ दीजिए, बच्चे और सब दीवाने हो जाते हैं, महिलाएं पुरुष और ख़ास करके युवा चिराग पासवान को लेकर बहुत ही उत्सुकता उनके चेहरे पे दिखती है, खुशी दिखती है। और जब एक तरफ मान लीजिए कि प्रशांत किशोर और एक तरफ चिराग पासवान की रैली जा रही है, उस भीड़ में किसकी और कितनी भीड़ जाएगी और वोट वो कितने ज़्यादा लाएंगे जिससे कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर असहज महसूस करेंगे। देखिए ये जो सीट है बांकीपुर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बांकीपुर में मैं साफ शब्दों में कह दूं कहीं से घुमा फिरा कर नहीं कि प्रशांत किशोर का टिक पाना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। क्या कहते हैं कभी तो एक पत्ता भी अगर हवा में रहे तो वो भी टिक जाता है। तो फिर प्रशांत किशोर की आप कह रहे हैं कि अगर वो खड़ा हो जाएंगे तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये हो सकती है अगर प्रशांत किशोर इस सीट से, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, वो नितिन नवीन की सीट है और एक जो है वो शुरू से गढ़ रहा है। अच्छा। और एक सीट पे उपचुनाव हो रहा है। तो एनडीए के जो 5 पांडव है, जैसा मैम आपने कहा कि 5 पांडव और एक पांडव तो आप देख रहे हैं चिराग पासवान। हाँ, जिसकी लोकप्रियता तो भाई पूरी फैन फॉलोइंग है उनकी। युवा जो है यूथ आइकॉन है वो, युवा बिहारी अपने आप को कहते हैं। युवा बिहारी खुद को अपने आप को वो युवा बिहारी कहलाना पसंद करते हैं। दिल्ली हो मुंबई हो कहीं भी जाते हो तो अपने आप को वो कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ, युवा बिहारी हूँ। एक बिहारी सब बिहारी। जी क्योंकि वो जानते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि बिहार के युवा भी जो है वो ऐसे होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं। डरा दीजिएगा कि भाई चिराग पासवान से ही डर जाएंगे प्रशांत किशोर, ऐसा लग रहा है, इतना बोल रहे हैं। कहीं से उनकी हिम्मत नहीं है जी कि वो जो है वो कहीं से टिक पाए। और निश्चित चाय भी ठंडी हो गई आपकी वजह से। चाय ठंडी हो गई लेकिन राजनीति गर्मा गई है बिहार की। क्योंकि एमएलसी 9 एमएलसी जैसा मैंने बताया और एक नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने के कारण जो सीट खाली हुई है। 10 सीटों पे चुनाव है। 18 तारीख को ये चुनाव है। अगर 10 कैंडिडेट से अधिक होते हैं तो चुनाव होगा, नहीं तो 18 को जो है वो फाइनल जो है परिणाम आ जाएंगे। और अगर मैं फिर बता दे रहा हूँ कि अगर आरजेडी और कांग्रेस में एकता बनी रही तो एक सीट उनके पाले में जा सकती है। रोहिणी आचार्य की चर्चा है, हालांकि रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पे इनकार किया है कि मैं एमएलसी चुनाव नहीं लड़ने जा रही हूँ। रोहिणी ने एक ट्वीट भी किया था जो बड़ा चर्चा का विषय रहा कि गद्दार आखिर कौन है, मैं लालू जी की बेटी हूँ, गद्दारों से लड़ने के लिए अकेली काफ़ी हूँ। तो आखिर वो गद्दार कौन है। तो रोहिणी के लेकर चर्चा हो रही थी कि रोहिणी हो ना हो वो एमएलसी चुनाव में महागठबंधन की उम्मीदवार बने। लेकिन
रोहिणी ने साफ इनकार कर दिया है। हालांकि राजनीति है, अंतिम समय में भी कुछ तो हो सकता है। मुझे लगता है कि 8 तारीख, जो मुझे लग रहा है कि 8 तारीख जी। शायद नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, हम्म। तो उससे पहले सब क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन मान मनोबल आपको लगता है कि हो जाएगी? हाँ, मान मनोबल हो जाएगी, और कौन कौन जाने वाले हैं विधान परिषद में, ये तय हो जाएगा। जी, उसके बाद जो है वो बिगुल बजेगा, और उस बिगुल में अब कौन कौन से बांकीपुर से पहलवान उतरते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा चर्चा बांकीपुर सीट में अगर एनडीए की हम बात करें तो वो संजय मयूख का नाम जो है वो प्रमुखता से आ रहा है। एक लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि प्रशांत किशोर की भी दावेदारी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि चिराग पासवान का नाम सुनते ही जब सड़कों पे चिराग पासवान की सेना, यानी कि वो खुद हनुमान है मोदी जी के, जब वो सड़कों पे उतरेंगे तो कहीं ना कहीं बेचैनी जो है प्रशांत किशोर की देखने को मिलेगी। एक ही हनुमान प्रशांत किशोर को परेशान कर देंगे। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कैंडिडेट बनेंगे, या फिर प्रशांत किशोर एक ऐसा कैंडिडेट खोज रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि वो खोज रहे हैं कि किसी भी हाल में बांकीपुर से उनकी विजय हो, तो कौन ऐसा कैंडिडेट होगा? प्रशांत किशोर या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि उनका सपना पूरा कर पाए। अब चाय पे चर्चा खत्म करते हैं, आगे के लिए फिर हम नेक्स्ट एपिसोड लाएंगे, और आप भी चाय पीजिए हमारे साथ, और राजनीति की चर्चा यूं ही हम करते चले जाएंगे। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।